गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है व्हेन द टू सरफेसेस आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। तो जब दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव में, जब एक सरफेस दूसरे के रिलेटिव में मूव नहीं हो रहा है तो आपका क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और वहाँ पे मैंने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कैसे टेस्ट करेंगे कि वेदर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है आपका म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो दैट मीन्स दो ब्लॉक रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, हमारा रेस्ट के ऊपर रहेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे आपका एक्ट होगा, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो एट दैट टाइम क्या होगा, आपका ब्लॉक क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा रिलेटिव टू द अदर सरफेस, ठीक है। तो उस कंडीशन में बेटा आपका कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। तो उस टाइम पे आपका क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इसके लिए लेते हैं सबसे पहले तो इट acts when there is relative motion between the two surfaces, ओके। जब रिलेटिव मोशन होता है किसी भी दो सरफेस के बीच में तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पे आपका एक्ट होता है। अब बेटा बात आती है कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का हम ऑलरेडी पता चल चुका है हमको। काइनेटिक फ्रिक्शन की बेटा हमेशा याद रखना कि जब एक ब्लॉक, सपोज कर लीजिए ये कोई ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है ये आपका इसके रिलेटिव में किसी स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है। और ये सरफेस क्या है, आपका रफ है। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो क्या होगी बेटा, रिलेटिव टू द अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज opposite to the relative motion between the two surfaces। तो बेटा ये आपका देखिए ब्लॉक आपका इसके रिलेटिव में मूव होना स्टार्ट हो रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जिस फ्लोर से ये आपका चल रहा है ब्लॉक, उस फ्लोर से के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आपका ब्लॉक किसी रिलेटिव वेलोसिटी से आपका आगे जा रहा है, ठीक है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो क्या किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, सच दैट इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन, ओके। तो याद क्या रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक के अंदर जब स्टैटिक तो लगता था जब ब्लॉक आपका रेस्ट के ऊपर रहता है, काइनेटिक आपका कब लगेगा, जब ब्लॉक आपका मूव हो रहा है तब आपका क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वही अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन आपकी डायरेक्शन होगी, सेम ही आपकी डायरेक्शन रहती है किसके अंदर भी, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर भी। अभी बेटा आपको पता लगाना है कि व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो हमेशा याद रखना द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये होती है बेटा वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी देखिए वहां पे हम जब यूज कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर, तो वहां पे हमारा फॉर्मूला था क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे म्यू एस की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, एस की जगह म्यू के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ उस कंडीशन के अंदर जो लास्ट क्लास में हमने क्या था, ये म्यू एस क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, एन क्या था, नॉर्मल रिएक्शन था, एफ एस क्या था,
ये था आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन था, आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन था। इस केस के अंदर एफ के क्या है बेटा, हियर एफ के आपको क्या है, एफ के है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू के की वैल्यू क्या है आपकी, म्यू के की वैल्यू है, म्यू के क्या होता है आपका यहाँ पे, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता था, यहाँ पे म्यू के जो होता है आपका ये होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है, एन सेम वही आपका क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ओके तो बेटा आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेटा दोनों का फॉर्मूला मोर और लेस सेम ही है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, म्यू के होता है। ओके और नॉर्मल रिएक्शन आपका सेम ही रहता है इस केस में। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से एफएल लिमिटिंग वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि किसके इक्वल होती है, आपकी म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन के। कभी भी आपसे पूछ ले कि काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला होगा क्या, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन आपसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ ले तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि आपका ब्लॉक मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप क्या लिखते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। ओके इस केस के अंदर चाहे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो, उस चीज़ का कोई मैटर नहीं होता, हमेशा वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपकी क्या रहेगी, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। ओके ओके अभी बेटा ऐसा देखा गया है, अभी जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी बेटा ऐसा देखा गया है कि म्यूएस जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन, अभी इसी सरफेस का हम निकाल रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये है आपका कोई सरफेस और सेम ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, स्टार्टिंग के अंदर सपोज कर लीजिए रेस्ट के अंदर है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये ब्लॉक आपका मूव होना स्टार्ट हो जाए किसी स्पीड v से, तो उस केस के अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों में सेम ही है। तो बेटा ऐसा देखा गया है कि ये म्यू एस और म्यू के लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन सा ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में एक्चुअली अक्सर आता रहता है। तो बेटा जिसकी वैल्यू म्यू एस और म्यू के की, म्यू एस और म्यू के में अगर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली इट इज फाइंड आउट दैट म्यू के इज लेस देन म्यू एस, और हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इन दोनों में। क्या रहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका, वो आपका हल्का सा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। सपोज कर लीजिए अगर आपका म्यू एस किसी वैल्यू के लिए, किसी सरफेस के लिए सपोज कर लीजिए अगर म्यू एस आपका है 0.2, तो म्यू क्या हो सकता है कि उस सरफेस के लिए कितना हो आपका 0.18। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज बीइंग फाइंड आउट दैट म्यू एस की जो वैल्यू होती है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी आपकी म्यू के से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक फ्रिक्शन से। ओके तो म्यू के की जो वैल्यू होती है, जो तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिए। ओके इसका रीजन भी बेटा आप थोड़ा बहुत कुछ बुक्स के अंदर दिया रहता है। तो क्या दिया रहता है उन बुक्स के अंदर कि जैसे कि मैंने आपको रीजन बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जो मैंने रीजन बताया था फ्रिक्शन का, वो क्या रीजन बताया था कि ये जो सरफेस है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ये जिगजैग रहता है, और जो ब्लॉक का सरफेस है वो भी आपका क्या रहता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जिगजैग रहता है।
तो बेटा जब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक मतलब दोनों ब्लॉक आपस में क्या रहते हैं, ये ब्लॉक आपका रेस्ट के ऊपर रहता है, तो रेस्ट के ऊपर रहता है तो इनको मिल जाता है यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है जहाँ पे टच होते हैं, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बेटा स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि कई लंबे टाइम तक वो वहीं पे आपका जो ब्लॉक है वो वहीं पे रहता है आपका लंबे टाइम तक, है ना। तो इसलिए ये जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन में जिगजैग सरफेस तो है, लेकिन जो आपका जो सरफेस है, जो ब्लॉक है काइनेटिक फ्रिक्शन में वो ऑलरेडी मूव करता रहता है, तो इसको ये जो बॉन्ड जो बनता है इसको बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो बॉन्ड होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे वीक बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ओके, प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल देके बात करूँ कि कैसे समझ सकते हैं आप। तो आपने कभी देखा होगा कि आप कोई बहुत ही भारी सी टेबल को अगर सरका रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप सरका पा रहे हैं उसको, तो आपने अगर देखा होगा कि जब स्टार्टिंग के अंदर जब आप सरकाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मूव होना स्टार्ट हो गया वैसे ही आपका जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब बिगिनिंग में अगर आप सपोज कर लीजिए कि घर पे कोई आपका कोई भारी सा बेड है, उसको आप सरकाने की कोशिश करें, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब स्टार्टिंग में आप पुश करते हैं, उसको धकेलते हैं, तो आपको लगता है कुछ ज़्यादा फोर्स लगता है स्टार्टिंग में धकेलने के लिए, लेकिन जैसे वो मूव होना आपका स्टार्ट होता है जो आपका जो बेड है, वैसे ही आपको लगता है कि जो फोर्स जो आप लगा रहे हो वो ईजिली आपका मूव कर पा रहा है। तो वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे वो मूव होना स्टार्ट हो गया वैसे आपका लगता है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है आपकी, और जब आप स्टार्टिंग के अंदर जब सरका रहे हैं तो उस टाइम पे बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वहाँ पर जब आप सरकाने की कोशिश करेंगे, और उस केस में आपका लगता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो इसीलिए जब आपका बेड रेस्ट के ऊपर है और आप जब स्टार्टिंग में उसको पुश करके सरकाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगता है ज़्यादा फोर्स, और जैसे ही वो मूव होना स्टार्ट हो गया वैसे ही आपको महसूस होगा कि आप इजीली उसको सरका पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द ओनली रीजन। तो मैंने आपको बता भी दिया है इसका टेक्निकली क्या रीजन है, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आपको समझा दिया है कि कैसे आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ओके, तो बेटा अभी एक ग्राफ के जरिए हम थोड़ा सा समझने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगेगा, और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, तो वो चीज़ हम समझने वाले हैं। ओके बेटा, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। ग्राफ फ्रिक्शन बिटवीन, ओके, graphical representation of friction, graphical representation of friction, graphical representation of friction। अभी बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो सपोज कर लीजिए बेटा स्टार्टिंग के अंदर आपका है क्या, कोई ब्लॉक रखा हुआ रेस्ट के ऊपर, एक मिनट थोड़ा जाएगा। सपोज कर लीजिए कोई बेटा ब्लॉक है जो आपका रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है, और ये ब्लॉक आपका रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा दे रखा है, म्यू एस की वैल्यू दे रखी है आपको इस सरफेस के लिए, ब्लॉक और ग्राउंड की सरफेस के लिए, और म्यू के की वैल्यू सपोज आपको करके दे रखी है म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका म्यू एस है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको म्यू के दे रखा है। ओके, और बेटा स्टार्टिंग के अंदर आपका ब्लॉक क्या है बेटा, आपका रेस्ट के अंदर है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहें वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होती है आपकी क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो लिमिटिंग वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अभी बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, तो आप क्या कहेंगे
स्टार्टिंग के अंदर अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर स्टार्टिंग के अंदर तो ये रेस्ट के अंदर है और इसके ऊपर रेस्ट के अंदर है, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, रेस्ट के अंदर है तो आपका क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और आपको ये भी पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आपका है नहीं। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किसकी इक्वल है बेटा, mg की इक्वल है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आपका है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये रेस्ट के अंदर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स के। तो एक्सटर्नल फोर्स आपका 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा आपका 0। ओके, अभी बेटा आपने क्या किया, चलो मैं इस तरफ आपका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इस तरफ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहां पे इस साइड है आपका क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये वाई एक्सिस फ्रिक्शनल फोर्स है। इस साइड आपका हम कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं, आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा स्टार्टिंग के अंदर एक्सटर्नल फोर्स 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका 0 है यहाँ। अभी बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने हल्का सा और फोर्स लगाया इसके ऊपर, लट से कुछ भी बिल्कुल हल्का सा फोर्स लगाया, 1 न्यूटन लगाया लट से, और मैंने देखा 1 न्यूटन लगाने के बाद ये जो 1 न्यूटन फोर्स था ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपका कम था। ओके, ये 1 न्यूटन फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था, तो आगे ये क्या रहेगा बेटा, आपका रेस्ट के अंदर रहेगा। वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। दूसरी बात, क्योंकि ये क्या है बेटा, रेस्ट के ऊपर है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, 1 न्यूटन की इक्वल आएगी, है ना। तो जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स रहेगा 1 न्यूटन, उतना ही आपका क्या लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट आ गया। अभी धीरे धीरे मैंने क्या किया बेटा, इसको स्लोली और स्मूथली मैंने ये जो एक्सटर्नल जो फोर्स है हमारा, इसको मैंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा जब आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ब्लॉक पे क्या होगा, आप इसको बढ़ा रहे हैं लेकिन ब्लॉक स्टिल ये रेस्ट के अंदर है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब तक कि ये एक्सटर्नल फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल नहीं होता, तब तक आपका क्या रहेगा, ब्लॉक रेस्ट के ऊपर रहेगा, है ना। जब तक कि आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल नहीं होता, तब तक आपका ब्लॉक क्या रहेगा बेटा, आपका रेस्ट के ऊपर रहेगा। तो लट से यहाँ पे है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये है आपका क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। तो बेटा जब तक कि आपका, जब आपने यहां से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा आपने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये स्टार्टिंग के अंदर ये ब्लॉक आपका रेस्ट के ऊपर है, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स 0 लिखा। अब मैंने क्या किया बेटा, ये एक्सटर्नल जो फोर्स है इसको मैंने धीरे धीरे करके बढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना स्टार्ट किया, तो भी ये क्या है, आपका रेस्ट के ऊपर है। और आपको पता है ये रेस्ट के ऊपर ही रहेगा अनटिल और अनलेस ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये आपका लिमिटिंग फोर्स के इक्वल नहीं हो जाता। अगर जब तक ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स से नीचे रहेगा, कम रहेगा, तब तक आपका ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। और तब तक आपका एक और चीज रहेगा, जो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, आपकी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो, है ना। तो आपने थोड़ा थोड़ा और करके इसको बढ़ाया, उसके बढ़ाने के बाद भी आपने देखा कि जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या रहेगी आपकी। तो स्टार्टिंग में इतना फोर्स लगाया, ठीक है, 1 न्यूटन, फिर आपने 2 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाने के बाद भी आपने देखा ये रेस्ट के ऊपर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका कितना रहेगा, 2 न्यूटन। उसके बाद आपने क्या लगाया, थोड़ा सा और बढ़ाया फोर्स, उसके बाद भी ये क्या है, ब्लॉक आपका रेस्ट के ऊपर है, राइट। तो उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका इसके इक्वल ही हो गया, जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो गया। उसके बाद बेटा एक सिचुएशन आई, जब आपने बढ़ाता बढ़ाता आप यहाँ तक लेके आ गए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो गया, है ना। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो गया। तो इस मोमेंट के ऊपर भी क्या रहेगा बेटा, आपका ब्लॉक क्या रहेगा, आपका रेस्ट के ऊपर रहेगा, है ना। तो यहां तक तो जब मैं 0 था, जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स 0, फ्रिक्शनल फोर्स 0, जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन में मेरा 2 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स मेरा 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन। और जब तक कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल था, उस टाइम पे भी जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स वाज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, उस मोमेंट के ऊपर भी आपका क्या था बेटा, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू थी वो आपकी थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की इक्वल।
तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। अब बेटा इसके बाद मैंने और फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही आप हल्का सा फोर्स बढ़ाएंगे वैसे ही बेटा क्या होगा आपका, जैसे ही आप हल्का सा फोर्स बढ़ाएंगे इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से, वैसे ही आपका क्या होगा, ब्लॉक आपका चलना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ब्लॉक जैसे ही आपका ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा तो आप बताइए कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपका ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम पे आपका लगेगा कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन और म्यू के इंटू mg। और मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हल्की सी कम होती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्यों कम होती है, क्योंकि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी सी आपकी होती है कम। तो इसका मतलब जैसे आप यहाँ से और थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स किया आपने, एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाया आपने, तो जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, ब्लॉक आपका चलना स्टार्ट हो गया। चलते ही आपका जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, एकदम से आपकी थोड़ी सी कम होगी, है ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है बेटा, कम होता है। तो लेट्स से ये है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम है। तो जैसे ही आपने ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया वैसे ही आपका फोर्स की वैल्यू हल्की सी क्या होगी, कम होगी। और उसके बाद बेटा मैंने बताया था और आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो बेटा आपको पता है ब्लॉक आपका एक बार चलना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है आपका। और काइनेटिक फ्रिक्शन की होती है क्या, कांस्टेंट वैल्यू, वो आपकी वेरी नहीं करती, ठीक है। तो ये आपका एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, उसके बाद नो मैटर कितना आप फोर्स बढ़ा रहे हैं आपकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आएगा बेटा ग्राफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको कैसे क्या किया है हमने। तो बेटा हमने देखा था कि ये कोई ब्लॉक था, स्टार्टिंग के अंदर क्या था, रेस्ट के ऊपर था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर धीरे धीरे स्मूथली एंड स्टेडली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मैं इसका स्मूथली इसका इंक्रीज करने लगा। तो बेटा जब स्टार्टिंग के अंदर कोई ये रेस्ट के अंदर है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो आपको सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो। तो जैसे जैसे आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया स्टिल आपका रेस्ट के अंदर है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपका अगर 1 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स दिया तो 1 न्यूटन ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ाया, तो जितना आप एक्सटर्नल फोर्स देते गए उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता गया, ठीक है। और ये कब तक रहेगा, जब तक कि आप लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लगा दे। तो जैसे ही आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया उस टाइम पे भी आपका ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा, और आपका वैल्यू द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही इक्वल होगा। तो लिमिटिंग एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो लिमिटिंग ही आपका क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आपने एक्सटर्नल फोर्स किया उसी मोमेंट के ऊपर आपका ब्लॉक क्या होना, क्या स्टार्ट हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये जो ब्लॉक है चलना स्टार्ट हुआ तो आपको सी बात है, जब आपकी एक बॉडी दूसरे के रिलेटिव में चल रही है तो हमेशा कौन सा फोर्स लगता है वहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है वहाँ। तो इसका मतलब ये इक्वेशन अभी लगना आपकी बंद हो जाएगी, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और म्यू के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इट इज बीइंग फाइंड आउट कि ये थोड़ी सी म्यू से कम होती है। तो इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो जैसे ही आपका ब्लॉक आपका मूव चलना स्टार्ट हुआ वैसे ही आपका क्या होगा, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो काइनेटिक लगेगी। इसका मतलब आपका हल्का सा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, वो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे ब्लॉक आपका चलना स्टार्ट हो गया वैसे ही आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वैल्यू क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, नो मैटर हाउ मच एक्सटर्नल फोर्स यू आर इंक्रीजिंग, ओके। सो बेटा आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी, ओके। आप एक काम कीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए, उसके बाद अपने आप से इसको बना कर इसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके। तो प्लीज़ यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, तो अभी मैं कर रहा हूँ इसको रब। तो यहां तक बेटा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या हो चुका है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका हो चुका है कंप्लीट।
ओके बेटा, अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। सपोज कर लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ये कोई आपका ब्लॉक है और इसका जो मास है वो आप मान लीजिए 5 किलोग्राम है। यहाँ पे आपकी म्यूएस की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, 0.25। म्यू के की आपको वैल्यू यहाँ पे इस सरफेस की दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.20। ओके, 0.20। और अभी बेटा आप क्या कर रहे हैं, रुकिए एक मिनट, जी की वैल्यू आप 10 मान लीजिए इस केस में बेटा, जी की वैल्यू आप 10 मान लीजिए। ठीक है, तो बेटा अभी आपको क्या दिया हुआ है कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपका एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका कितना, वो आपका लग रहा है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ओके, यू नीड टू फाइंड आउट, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड whether static friction will act, which friction will act, static or kinetic, find whether the, find which friction static, which friction is going to act on the block, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा हमेशा याद रखना, आप एक बार अपने आप से कीजिए इस प्रॉब्लम को, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। तो बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, हर एक प्रॉब्लम के अंदर आप एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जरूर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसी से आपको पता चलेगा कि ब्लॉक आपका रेस्ट पे रहेगा या फिर मूव करेगा। रेस्ट के ऊपर रहेगा तो आपको सी बात है स्टैटिक लगेगा, मूव करेगा तो आपका काइनेटिक लगेगा, एज सिंपल एज दैट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इस केस में। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा इस केस के अंदर, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है होता है क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में अगर मैं बात करूं तो mg आपका नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं म्यू एस इंटू mg। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस की वैल्यू है बेटा आपकी 0.25 गिवन है, m की वैल्यू 5 है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। तो जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपकी आ जाएगी 50/4। ठीक है, तो 12.5 न्यूटन आ जाएगी लिमिटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा जब तक, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द 12.5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो 12.5 न्यूटन से ज़्यादा ही होगा तभी आपका क्या लगेगा बेटा, उस टाइम पे आपका क्या लगेगा, 12.5 न्यूटन से कम होगा तो आपका ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। 12.5 से अगर ये ज़्यादा होगा एक्सटर्नल फोर्स तो आपका ब्लॉक क्या आ जाएगा, मूव करना आपका स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे 12 न्यूटन किससे ज़्यादा कम है, 12.5 से कम है, तो इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। और इसका सीधा सा क्या मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। और इसका भी हम अगर मतलब निकालें कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे बेटा अगर वैल्यू निकालेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की तो आपकी आ जाएगी एक्सटर्नल फोर्स कितना है आपका 12 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये था बेटा एक केस। अभी मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ आपका, यहाँ पे ये जो फोर्स है
इस फोर्स को मैं कर रहा हूँ कितना बेटा, 12.6 न्यूटन कर रहा हूँ, 12.6 न्यूटन कर रहा हूँ। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। अब बताइए कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सॉरी कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो बेटा यहाँ पे अभी आपको देखिए सेम प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन आप फाइंड आउट करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 12.5 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आपने 12.6 न्यूटन फोर्स लगाया तो उस टाइम पे आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कम है और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आपकी पीछे की तरफ लगेगी 12.5 न्यूटन, लेकिन ये उससे ज़्यादा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब ब्लॉक आपका क्या कर देगा बेटा, स्टार्ट होना चल देगा, आपका मूव होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉक। और जैसे ही मूव होना स्टार्ट होगा ब्लॉक तो बेटा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो आपको पता है कि जैसे ही कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आता है किसी सरफेस के ऊपर तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा कौन सा फोर्स लगता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, is greater than limiting friction, which implies that block will move in the rightward direction, or in the direction of force। अगर ब्लॉक आपका बेटा मूव होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी चीज, दिस implies that kinetic friction is going to be act, kinetic friction will act on the block। और बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0.2 है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, mg है आपकी। तो म्यू के इनटू mg लिख देता हूं मैं इसको, म्यू के इनटू mg। म्यू के की वैल्यू है आपकी कितनी, 0.20। मास की वैल्यू है आपकी 5 किलोग्राम। ग्रेविटी की वैल्यू है 10। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी आपको कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी आपकी कितनी, 50, रुको ये हो गया 10, तो 10 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस केस के अंदर अगर आपसे पूछेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन इस केस के अंदर। लेकिन जब आपका 12.5 न्यूटन फोर्स लग रहा था तो उस टाइम पे आपकी जो वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन आई थी वो कितनी आई थी, 12 न्यूटन आई थी, है ना। सॉरी, जब 12 न्यूटन फोर्स आपका लग रहा था, 12 न्यूटन फोर्स लग रहा था तो बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू थी 12 न्यूटन। लेकिन जैसे ही आपका फ्रिक्शन की जो फोर्स है 12.6 न्यूटन हुआ, वैसे ही आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन आएगी। ओके बेटा, सो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। यहाँ पर अगर आपको इस प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत है देन यू शुड आस्क मी, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम पूरा बेस है आपका फ्रिक्शन का। अगर आपको ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत, कहीं पे थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आस्क मी, नहीं तो ये फ्रिक्शन चैप्टर आपका पूरा क्लियर नहीं होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।